ईवी 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिधर जाओ उधर ही सिर्फ ईवी की न्यूज कि इस कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये बैटरी बना रही है, ये नई कार लॉन्च करने वाली है, कि ये दो लोग मिलके आप बाइक बनाने वाले हैं। सिर्फ ईवी की न्यूज़ आपको मिलेगी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर आप ट्रैक कर रहे हो। और आईसी इंजन वाली जितनी कंपनियां हैं वो हो रही हैं डाउन, उनकी सेल भी हो रही है डाउन। अगर अभी आप क्लोजली ट्रैक करे होगे सेल्स 2 से 3 महीने की, तो आप देखोगे धीरे धीरे सेल्स हो रही हैं डाउन। और सेल्स डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है पेट्रोल प्राइस। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है सेल्स डाउन होने का। पेट्रोल प्राइस इतनी बढ़ गई है, और कोविड के बाद तो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि आपका पेट्रोल ऊपर से महंगा, कहाँ से लोग गाड़ी खरीदें और कहाँ से उसमें पेट्रोल भरवाएं। तो इनकी सेल्स हो रही है डाउन। बट इनकी सेल्स डाउन होने के बाद एक आदमी फ़ायदेमंद में है, वो है ईवी कंपनीज़। इनकी सेल तो 100% 200% बढ़ रही है। तो इनके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है और इनका थोड़ा थोड़ा टाइम जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपने को कहाँ फोकस करना है, अपने को फोकस करना है कि अपने को पैसा अपना कहाँ पे बने। तो पैसा तभी बनेगा जब आपके पास होगी न्यूज़। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा सर्वे जो आपको बहुत सारे पैसे बनवा सकता है। पैसे तभी बनेंगे, आप ध्यान से रखना, आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी। तो आज की इस वीडियो में सर्वे जो किया गया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सर्वे किया गया है टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ और विलेजेस में, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में तो आप की सभी कंपनियों का प्रेजेंस है ही। तो सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें कवर की गई हैं ये देखिए पहले आप। तो सर्वे में इन्होंने कवर किया है, पहला तो माइंडसेट लोगों का क्या है, क्या चेंजेस हो गए हैं ईवी के प्रति। और सेकंड इन्होंने कर किया है कंपनी के अकॉर्डिंग कि कंपनी की क्या प्रेजेंस है, मेनली इन्होंने ये देखा है। तो ये दो सर्वे हैं, ये एक ही सर्वे है जिसमें दो चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। उस बेसिस पे आपको लेना है डिसीजन, क्योंकि आखिरी डिसीजन तो आपका ही है कि किस शेयर में स्टॉक करना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। और फिर लास्ट में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक के बारे में कि कौन सा स्टॉक अभी एट प्रेजेंट दिख रहा है कि अच्छा कर रहा है ईवी में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका पहला आपका जो रिसर्च है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिसर्च सर्वे में क्या बताया है, पहला तो उन्होंने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत सारे लोगों से ये बात पूछी कि भाई ईवी का जो भी थिंकिंग है, अब क्या पैटर्न में क्या चेंजेस है ईवी का, लोगों के माइंड सेट में क्या चेंजेस हैं। भाई माइंड सेट चेंज होगा तभी तो लोग खरीदेंगे। यूएसए तो है नहीं कि सब बिल्कुल एक तरफ से टेस्ला के कितना ऊपर स्टॉक लेके चले गए हैं, या फिर इतनी कार उनकी बिक रही हैं। ये है इंडिया, यहाँ की कंडीशन होती है बिल्कुल डिफरेंट। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ईवी को अडॉप्ट करें या ना करें। तो उसी चीज़ को पता करने के लिए पहला जो आपका चीज़ है माइंडसेट का, कि लोगों का माइंडसेट क्या है। तो लोगों के माइंडसेट में रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लोगों का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है अब ईवी के रूप। पहले जो लोग सीधे ना कर देते थे, आज वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं ईवी को। बट उनके सामने सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम उनको नज़र आ रही है। सबसे फर्स्ट, अब सेकेंड बात है इशू की कि कौन कौन से इशू हैं उनमें। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है उनकी कि रेंज कम है टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में तो बहुत कम है उनके हिसाब से। सेकेंड, आपकी सबसे बड़ी इशू है ईवी के साथ कि अभी जो है जो इस्टेब्लिश कंपनियां हैं जैसे बजाज हो गई, हीरो हो गई आपकी, और कौन सी टीवीएस हो गई, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ही नहीं मार्केट में। और नई कंपनियों पर लोगों का इतना ज़्यादा अभी विश्वास नहीं है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ट्रस्ट, बट अभी ट्रस्ट बहुत कम है लोगों का कंपेयर टू बजाज, टीवीएस, हीरो। अगर इनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं तो लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा रहता है। टीयर 2 टीयर 3 और विलेज की बात हो रही है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे सर्विस सेंटर की। लोकल एरिया में सर्विस सेंटर है नहीं कंपनियों के, तो सर्विस की इतनी दिक्कत। वो सोच रहे हैं कि अगर हम गाड़ी एक बार ले भी लें कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्विसिंग कहाँ पे कराएंगे अगर इनका सर्विस सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। और दूसरा, सर्विस सेंटर के साथ अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो कहाँ पे जाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है ईवी में आपको ग्राउंड में। और एक चीज़ में और दिक्कत हो रही है, वो हो रही है प्राइजिंग में। बट रिसर्च सर्वे में ये बताया गया कि प्राइजिंग कोई भी दिक्कत नहीं है, लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग अगर 1 लाख रुपए की कोई ईवी की आपकी बाइक है तो उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं, कंपेयर टू अगर 70,000 मिनिमम कोई आती होगी बजाज या फिर टीवीएस की, उधर नहीं जाके आपका 1 लाख रुपए पेमेंट देने को तैयार है कि डाउन पेमेंट में ले लेंगे और इसके बाद फिर उसकी किस्त देते रहेंगे, ईएमआई भरते रहेंगे। बट लोग 70,000 की तरफ जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। मेन सबसे बड़ा रीज़न इसमें क्या है, मेन रीज़न है सबसे बड़ा पेट्रोल प्राइसिंग। पेट्रोल प्राइसिंग 100 रुपये से अधिक होना, पेट्रोल प्राइसिंग, वो भी विलेज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। भाई देखो, गाड़ी चल टू व्हीलर चढ़ कौन रहा है, टू व्हीलर का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, आपका ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की कंडीशन कोविड के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत हो गई है ख़राब,
ख़राब हो गई है, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा बाइक की सेल में। बाइक की अगर सेल आप देख रहे होंगे, हर कंपनी की सेल देख लो, हीरो की देख लो, बजाज की देख लो, इनफील्ड की देख लो। इनफील्ड का तो मार्केट ही अलग है, उसकी छोड़ दीजिए। सीधे आपकी जो भी सेल है वो हो रही है डाउन धीरे धीरे। ये डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपकी ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की जो कंडीशन है उसका ख़राब होना। और आपके विलेजेस में भी सेम कंडीशन है। ये कंडीशन ख़राब है, पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं, इसलिए आपको डाउनफॉल दिख रहा है। बट ईवी में वही देखोगे तो ईवी की तरफ लोगों का बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सबसे फर्स्ट तो इलेक्ट्रिसिटी चीप है, उनको ईजिली अवेलेबल है। और टू व्हीलर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इनका रन अगर 100 से 150 किलोमीटर किसी का रन है, वो आराम से मैनेज कर सकता है। विद इन 100 अगर किसी का रन है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर वहीं फोर व्हीलर की आप बात करेंगे तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में फोर व्हीलर के लिए बहुत दिक्कत है। अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन तो कंपलसरी है अगर फोर व्हीलर के लिए, बट टू व्हीलर में लोग मैनेज करने के लिए तैयार। इनके लिए इशू आपका चार्जर नहीं है, इनके लिए इशू है रेंज। रेंज भी इनके लिए इशू नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा इशू है कंपनी का सर्विस सेंटर। और दूसरा, ट्रस्टेड ब्रांड कोई अभी यहाँ पे उनके नहीं है जो कि पहले से उन्होंने सुना हो। तो ये तो आदमी का माइंडसेट हो गया। अब आते हैं कंपनियों की ग्राउंड लेवल में। तो ग्राउंड लेवल में अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर में इस्टेब्लिश प्लेयर जो हैं वो तो डिलीवर कर ही नहीं रहे हैं। आप देखो, बजाज हो गया, हीरो हो गया, और कौन सा, इनफील्ड हो गया। तो इनके पास तो टीवीएस हो गया एक जो ट्रस्टेड ब्रांड है। ये इनके पास इलेक्ट्रिक बाइक हैं, एक एक आपकी इलेक्ट्रिक बाइक आप कह दो इनके पास हैं नाम के लिए। जो इनके पास प्रोडक्शन नहीं है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। तो इन ये तो पहले ही रेस से आप कह दो बाहर है। अब एक सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है, न्यू एज कंपनीज़। न्यू एज कंपनीज़ में आप देखोगे ओला का नाम है, आर्थर का नाम है, आपका ओकिनावा हो गई, और एक सबसे बड़ा प्लेयर है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक का ट्रस्ट है सिर्फ हीरो नाम के ब्रांड के हिसाब से। बट इनके पास आर्थर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जी है, ओला जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी तो है। वैरायटी होने के कारण हीरो इलेक्ट्रिक का आप मार्केट शेयर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी आपको पेनिट्रेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी एक दूसरी कंपनी का पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है आर्थर। आर्थर का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और अभी जितने भी आप ऑनर हैं उनका आप रिव्यू देखोगे तो वो भी बहुत खुश हैं उसकी रेंज से, उसकी परफॉर्मेंस से। क्योंकि अभी सबके पास नई नई गाड़ियां हैं, किस सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम अभी उन्होंने देखी नहीं है, इसलिए अभी बहुत खुश हैं। आई होप किसी तरह खुश रहें, कोई दिक्कत ना आए। तो आर्थर की प्रेजेंस भी है आपकी लोकल मार्केट में, लोकल सिटीज़ में। और हीरो इलेक्ट्रिक की आपको दिख जाएगी। और आप उसके बाद ओकिनावा को देख सकते हो। ओला का तो आपको मॉडल पता ही है कि इस डायरेक्ट डिलीवरी का का जो इनका मॉडल है। तो ये तीन कंपनियों की प्रेजेंस आपको दिख रही है। सबसे फर्स्ट आर्थर के प्रति बहुत पॉजिटिव लोग हैं। सेकेंड है आपका ओकिनावा हो गई, ओकिनावा के बाद हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छी है, बट टेक्नोलॉजी की तरफ अगर कोई जा रहा है वो जा रहा है आर्थर पर। तो ये है आपकी कंपनियों की ग्राउंड रियलिटी। और फोर व्हीलर सेगमेंट में देखोगे तो फोर व्हीलर में दो ही कंपनियों की गाड़ियाँ दिखती हैं लोकल मार्केट में, वो एक है टाटा, और टाटा के बाद दूसरा है आपका एमजी। तो एमजी की गाड़ियाँ और टाटा की गाड़ियाँ दिखती हैं कुछ इलेक्ट्रिक मार्केट में, फोर व्हीलर सेगमेंट में। बाकी किसी का कुछ भी ज़्यादा पेनिट्रेशन है नहीं। और टीयर 3 सिटीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत है चार्जिंग स्टेशंस तो हैं ही नहीं, बहुत कम चार्जिंग स्टेशंस हैं। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक जो कार है बिल्कुल नहीं दिखती। टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत स्कोप है। तो टू व्हीलर सेगमेंट में आपको टीयर 2 टीयर 3 में तो आपको बहुत चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। और और क्या है, लोग अपने घर पे भी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करके टू व्हीलर चला रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मार्केट रिसर्च थी। और एक चीज़ और, कंपनियों की बात करेंगे तो कंपनी में आपको सीधा दिख रहा है अभी क्या हो। अभी लेटेस्ट न्यूज आपने देखी होगी, हीरो इलेक्ट्रिक जो है ये हीरो के ब्रांड नहीं है, आप ध्यान रखना। हीरो मोटोकॉप अलग कंपनी है, हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी अलग है। हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा साथ मिलकर अभी बाइक बनाने वाले हैं कहीं इंदौर की फैक्ट्री में। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपने देखा होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हीरो इलेक्ट्रिक आपकी मार्केट, इसका मार्केट शेयर तो बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिक बाइक में, बट ये मार्केट में आपकी है नहीं। डायरेक्ट मार्केट में आपके इसके शेयर नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी आपके पास एक और चीज़ है, आर्थर की जो मैं बात कर रहा था उसमें हीरो मोटोकॉर्प ने
करीब अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, 460 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प का। अगर आथर आथर की जितनी भी इनके पास हैं ब्रांड्स, आथर की जितनी भी ये आपके पास बाइक्स हैं, अगर हीरो मोटोकॉर्प में बिकने लग गई तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और हीरो मोटोकॉर्प जो अभी रेस में नहीं है या फिर बहुत दूर दिख रहा है, वो फ्रंट लाइन में आ सकता है आथर की वजह से। ये तो हो गई एक चीज़। बट अभी अगर आप बजाज की बात करो, जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिसके शेयर, हीरो मोटोकॉर्प की बात करो, और तीसरा एनफील्ड की बात करो, या फिर आइसर मोटर्स की। हीरो ने अभी लेटेस्ट आर्थर के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, आर्थर में, और खुद की आरएनडी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बजाज की एक आपकी सिर्फ है बजाज चेतक। टीवीएस में भी टीवीएस की एक आपकी बाइक है, टीवीएस आईक्यू करके है। और एनफील्ड का तो आप छोड़ ही दो, आइसर मोटर्स का उसकी पूरी कस्टमर बेस ही डिफरेंट है। तो ये अभी कंपनियां हैं जिसमें से कोई भी कंपनी आप देखोगे तो इतनी आपको प्रॉमिसिंग नहीं लग रही होगी, दिख रही होगी। बट एक कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग आपको दिखेगी फोर व्हीलर सेगमेंट में, वो है टाटा मोटर्स। उसकी कारें दिख रही हैं यहाँ पे। और दूसरी आपको दिखेगी टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन। टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन भी आपको जगह जगह मिल रहे हैं। तो ये कंपनी आप देख सकते हो, इसमें रिसर्च कर सकते हो। बाकी दूसरी कंपनियां कोई भी आपको ऐसी नहीं है जो मार्केट में आपको लिस्टेड मिल जाए। लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं उनका अभी जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। तो अभी आप देखो कैसा क्या होना है। बाकी दो कंपनियां आपको दिख रही हैं टाटा की, इसके अलावा कोई तीसरी कंपनी आपको दिख नहीं रही है जो ईवी सेगमेंट में आपको इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रही हो। तो यही मार्केट रिपोर्ट थी। आई थिंक कि अब आप ईवी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपका एक माइंड सेट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई जो अगर टू व्हीलर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या भाई ग्राउंड में जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ प्लस विलेजेस का इंडिया में, वहाँ पे क्या कंडीशन है, लोग की क्या माइंड सेट है। तो वो एक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंपनी की क्या प्रेजेंस है टीयर 2 टीयर 3 और विलेजेस में। यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंस है टू व्हीलर सेगमेंट में भी और फोर व्हीलर सेगमेंट में भी, कौन कौन सी कंपनियाँ प्रेजेंस है अभी वहाँ पे और किस कंडीशन में है। तो ये आपको आई थिंक इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस अपकमिंग डेज।